ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 2 नवंबर 2024। वरदान है, दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बाम की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव। दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बाम की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव। वर्तमान समय में दुनिया में बॉम्ब का बातें ज्यादा हो रहा है। जहां भी देखो बम गिर रहे हैं, गिरवा रहे हैं, है ना। क्यों? गुस्सा होता है, कोई एनिमीज रहते हैं देश देश के बीच में, तो उनका विनाश होना चाहिए। तो तुरंत क्या करते हैं, बम वहां गिरा देते हैं। उनका जो एनिमी लोग हैं वहां देख देख कर, ढूंढ ढूंढ कर वहां गिराते हैं। इन्होंने उनके ऊपर गिराया, उन्होंने इनके ऊपर गिराया, वही चल रहा है ना। इसराइल ने ईरान के ऊपर डाल दिया, ईरान ने इसराइल के ऊपर डाल दिया। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर डाल दिया, यूक्रेन ने रशिया के ऊपर डाल दिया। तो डालना है तो बनाना पड़ेगा ना। तो बनाने में समय, संकल्प, धन भी वेस्ट होता है। और जहां डालते हैं वहां भी लोग भी मर जाते हैं, बिल्डिंग भी गिर जाते हैं, कोई कोई लोग पेशेंट भी बन जाते हैं, हाथ पांव टूट जाता है। तो कितना लॉस होता है। तो जब विजयी बनना है तो वो लोग क्या करते हैं, नॉर्मल युद्ध से नहीं चलता है। रॉकेट और बम गिराना पड़ रहा है, इसके लिए लाखों करोड़ों रुपए भी पैसा खर्चा हो रहा है। वो यूज भी हो रहा है, और दूसरे कंट्री के ऊपर भी, इवन नक्सलाइट्स जो रहते हैं, टेररिस्ट जो रहते हैं, अपने काम करने के लिए भी अपने देश में भी बॉम्ब डाल रहे हैं। तो बाबा कहता है, बच्चे जब जिस्मानी मिलिट्री काम कर रही है तो आत्मिक मिलिट्री आप क्यों चुप बैठे हो? आप भी बॉम्ब डाल दीजिएगा। अभी क्वेश्चन, बॉम्ब डालना है तो कौन से बॉम्ब डालना है, कहाँ डालना है, कैसे डालना है, डालने से क्या होता है? तो बाबा कहते हैं, इतना पावरफुल आपके पास अस्त्र हो, इतना आपके पास स्टॉक हो। देखो, बम गिराना है तो पहले आपके पास स्टॉक तो रहना चाहिए। इसी ही पुरुषार्थ का स्टॉक, तपस्या के स्टॉक, दुआओं का स्टॉक, सेवा के फल का स्टॉक, शांति, सुख, आनंद, प्यार, स्नेह, खुशी, ये सब स्टॉक आत्मा में रहना चाहिए। और उसको आप दुनिया के कोई भी कॉर्नर में, एक सेकंड में, भले एरिया को हो सकता है, कोई पर्टिकुलर आत्मा को हो सकता है, आप उसको भेज सकते हो और वहां लगा सकते हो। इससे सदा विजय होगा। लेकिन वो लोग जो बॉम्ब डालते हैं विनाश के इंटेंशन से और गुस्से के इंटेंशन से, और आपका जो बॉम्ब गिरेगा भगवान की प्रत्यक्षता के लिए। और वो लोगों ने जो विनाश के बॉम्ब डालने के बाद वहां जो दुख का वायुमंडल वातावरण है, वहां के आत्माएं जो फील कर रहे हैं, उसको शांत करने का काम आपके द्वारा होना चाहिए। देखिए, कुछ कारण अकारण से जहां भी आग लग जाता है तो उसको बुझाने वाले भी लोग रहते हैं ना।
पानी डालकर उसको क्या करते, बुझाते हैं। तो विनाश के लिए कोई मनुष्यात्मा ये निमित्त है, तो स्थापना के लिए भी कोई निमित्त होना चाहिए। कोई बिल्डिंग गिराने वाले हैं, तो बनाने वाले भी तो कोई चाहिए। किसी का हाथ पांव तोड़ रहा है, तो उसको ठीक करने वाले डॉक्टर भी तो हैं। तो आज दुनिया में जो दुख बढ़ रहा है, उसको ठीक करने वाले भी कोई तो रहेंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, वहां विनाश का जो कार्य इतना फास्ट से हो रहा है, इससे आपका भी वो काम बहुत फास्ट में होना चाहिए। उसके लिए दृढ़ संकल्प करो और निरंतर अपने मन बुद्धि को वहां लगाओ परमात्मा में। जैसे एक एटॉमिक बम छोटा सा कितना दुनिया में दुख दर्द दे सकता है, ऐसे ही आपके रूहानी बम आपको भी सुकून देगा, दुनिया को भी सुकून देगा। ज्यादा पैसा खर्चा करने का भी जरूरत नहीं है। जहां डालने से लोगों से आपका दुआ मिल जाएगा। आप कल्याण का काम करते हो, लेकिन वो बम बनाने के लिए अपने मन बुद्धि को परमात्मा में रखना बहुत जरूरी है। आज आप दुनिया में देख रहे हैं, जितना भी जो कंट्रीज है ना, अपना ज्यादा मैक्सिमम बजट कहाँ डाल रहे हैं? ये सभी साधन के लिए तो डाल रहे हैं ना, कि भविष्य में ऐसी सिचुएशन ज्यादा होता है। 30% 40% ऑफ द बजट ये प्रोटेक्शन के लिए ऐसे विनाशकारी इंस्ट्रूमेंट्स रेडी करने में लगे रहे हैं। नया नया रिसर्च भी चल रहा है। तो विनाश होने के बाद स्थापना तो होनी है, तो आपके द्वारा होना चाहिए ना। तो आपके पास ऐसे बॉम्ब है, गिराओ वहां। आपके पास रॉकेट है, यूज करो। लेकिन इतना साधना चाहिए, तपस्या चाहिए। आप एक बैठकर यहां से वो गिराने से वहां हजारों लोग मर सकते हैं। इसी आप एक बच्चे ऐसे दृढ़ संकल्प करके लंबे समय से अपने मन बुद्धि को रखने से विश्व का कल्याण हो सकता है। एक गांव का नहीं, हजार लोगों का नहीं, विश्व का, सारे विश्व का कल्याण हो सकता है। वो कैसे? देखो, एक बल्ब कितना रोशनी देगा, एक हेलोजन कितना रोशनी देगा। वैसे सूर्य तो एक ही है ना, तो कितना रोशनी देता है ना, अनलिमिटेड। तो भगवान तो ज्ञान सूर्य है, तीनों लोगों तक रोशनी देगा ना। तो अपने मन बुद्धि को परमात्मा में रखो और दृढ़ संकल्प करो, हमको ऐसे आर्मी में अभी ज्वाइन करना है और ऐसे वेपन्स अपने पास स्टॉक रखना है। उससे भी इंपॉर्टेंट, डे बाय डे ऐसे वेपन्स को अभी यूज करना है। किसके लिए? ऐसे बम डालने से बच्चे 63 जन्मों का विकर्म है ना, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में जल जाएगा, है ना। अभी अपने घर में जो भी गंदगी है, उसको साफ करने के लिए पहले हम कभी कभी कहते थे, पतित पावन का जब भी एक्सप्लेनेशन होता था, एक जो फॉरेस्ट है उसको वन बनाना है तो क्या करना है, ग्रास काटना है, तो कितना समय लगेगा, है ना। उसके बाद कहते थे बुलडोजर लगाना है, कितना समय होता है ना। उसके बाद कहते थे आग लगाना है, तो आग लगाने के बाद भी वो साफ करने में टाइम लगता है ना। अभी बाबा का लैंग्वेज आया बॉम्ब डालना है, तो बॉम्ब डालने से क्या होता है, बहुत फास्ट क्या होता है, वो जो पुराना गंदगी है वो चेंज हो जाएगा। ऐसी आपके पास एकाग्रता का पावरफुल बॉम्ब रहना चाहिए। ऑर्डिनरी पिस्तौल से, चाकू से, स्वॉर्ड से अभी काम होने वाला नहीं है। क्यों? रावण भी, माया भी, विकार भी उतना फास्ट में आ रहा है और बहुत लोगों द्वारा आ रहा है। जहां भी देखो
घर में, परिवार में, बाहर में, ऑफिस में मिसाइल्स आ रहा है, गुस्से के रूप में, लोभ के रूप में, निंदन के रूप में, असफलता के रूप में, टेंशन के रूप में आ रहा है हर जगह पर। तो सफलता चाहिए ना। आज आप देख रहे हैं, इसराइल एक कंट्री है, उनकी चारों तरफ से बम गिर रहा है, ठीक है, तो ये लोग भी वहां गिरा रहे हैं, है ना। तो ऐसी ही अपना ही हिसाब किताब आपके सामने आता है। तो नॉर्मल वेपन से बच्चे काम नहीं होता है। तो दृढ़ संकल्प करो, यस हमारे पास ऐसा चाहिए। आजकल आतिशबाजी में बम बनाते हैं बहुत फास्ट, फर्स्ट प्रायोरिटी। जिसे आपने देखा होगा ना, जब कोरोना आया तो फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या किया, उसका जो कंसर्न वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग किया, तो सारे विश्व में बांटने लगे। क्यों? बीमारी इतना बढ़ रहा था ना, वो मेडिसिन का बहुत जरूरी था, तो उतना फास्ट उसको मैन्युफैक्चरिंग किया गया। तो उसके लिए बहुत फास्ट दुनिया में रिसर्च चला, गवर्नमेंट वाले ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया, पैसा लगाया, क्योंकि नीड्स ऑफ द डे। ऐसे ही आज बाबा कहते हैं, ऐसे आपको बम रेडी करने में बहुत फास्ट उसकी तरफ अटेंशन रखना है। ये भी एक साधना है भाई बहनों। ऑर्डिनरी रूप में ये लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आता है। बम गिरना मान, आप बम गिरते ही उनको भगवान का पहचान हो जाएगा। जैसे आप देखते हो ना, इतना बारिश गिरेगा, सारे जगह पर पानी 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 आएगा ना, वैसे ऐसा शांति गिरना चाहिए जिससे आप लोगों को अनुभव है। जब आप डायमंड हॉल में रहते हो, बाबा का मिलन का समय है, बाबा आते ही तुरंत वहां का वायुमंडल कैसे चेंज होता है, फीलिंग है ना आप लोगों को। ऐसे ही आपके द्वारा ऐसे माहौल रेडी होना है। आप कहाँ भी बैठकर कहाँ भी बम डाल सकते हो, तो उसके लिए ज्यादा प्रायोरिटी दे दो। लेकिन आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बम की आतिशबाजी जलाओ, जिससे पुराना सब समाप्त हो जाए। तो दीपावली में बाबा कहते हैं, क्रैकर्स लगाते हो ना, दीपावली का बात चल रहा है 2-3 दिन से, हाँ, उसमें साउंड आता है ना, धुआं निकलता है ना। आप भी ऐसे दीपावली मनाओ ना, ये बाबा कह रहा है। इसमें पैसा खर्चा नहीं होगा और वायुमंडल खराब नहीं होगा। शोक दिखने का क्रैकर्स मत जलाना, शांति का बॉम्ब डालना। ऐसे छोटे छोटे बॉम्ब्स रहते हैं, कितना साउंड करते हैं, देखने में तो इतना छोटा रहता है ना, कितना दूर तक वो धुआं भी निकलता है और साउंड भी आता है। आप तो रूहानी बॉम्ब हो ना, आप भी अपना बॉम्ब डालो ना। डालना है तो मैन्युफैक्चरिंग तो करना पड़ेगा ना, रेडी नहीं करेंगे तो दृढ़ संकल्प माना निरंतर अपने मन बुद्धि को परमात्मा में रखा। देखो, छोटे एक साधन में कैसे वो साउंड और धुआं स्टॉक करके रखा जाता है, थोड़े समय में आग लगाते फट जाएगा। ऐसे स्टॉक अपने पास है, तो ऐसे बम को रेडी करो, इससे पहले पुराना सब समाप्त हो जाए। वह लोग तो आतिशबाजी में पैसा गवाएंगे और आप कमाएंगे। क्रैकर्स खरीदेंगे, उसको यूज करेंगे, पैसा खाली। बम बना दिया, कंट्री में डाल दिया, पैसा खाली। रिसर्च किया, देश विदेश से दूसरे लोगों से बम ले लिया, पैसा खाली। और आप बम रेडी करने से, डालने से आपको पैसा मिलता है। ओके सी, वह आतिशबाजी है और आपकी उड़ती कला की बाजी है। जितना बम डालते हैं ना, उतना आप उड़ते जाते, लाइट में उड़ते हो। जैसे बीमारी सीरियस है, तो पेन किलर का इंजेक्शन दिया तो क्या होगा, वो दर्द चला जाएगा ना। ऐसे ही बच्चे, आपके पास ऐसे विक्रम हैं, नॉर्मल आग से वो जलने वाला नहीं है। अभी बम डालना पड़ेगा, उतना पावरफुल है वो, समय बहुत कम है। इसीलिए बम पहले अपने ऊपर लगाना,
अपने विकर्मों के ऊपर लगाना, अपने संस्कारों के ऊपर लगाना, उसको पहले जला देना। रावण के ऊपर संहार करना है ना, उतना पावरफुल बॉम्ब लगाना। ठीक है, तो लगाने से क्या होता है जानते हो? जैसे बॉम्ब डालने से धुआं निकलता है ना वहां, वैसे ही ऐसे आत्मिक बॉम्ब डालने से तुरंत आपके मन में इतना शांत हो जाएगा, शांत, साइलेंस हो जाएगा, बॉडी ऐसे स्टेबल हो जाएगा, मन भी स्टेबल हो जाएगा। इससे आपने देखा होगा, एक जगह पर आप रहो नजदीक में, वहां क्रैकर्स लगा रहे, माना वहां साउंड आया, साउंड आते आपको कान टोटली बंद हो जाएगा, कुछ सुनाई नहीं देता है आपको, है ना, इतना स्ट्रांग रहता है ना वो साउंड। ऐसे ही, ऐसे पावरफुल परमात्मा का बॉम्ब डालने से पहले आपका विक्रम ऐसे विनाश होने का फीलिंग आपको होना चाहिए। देखो, जो क्रैकर्स जलाते हैं ना, जो उसको आग लगाते हैं, उसको वो साउंड, वो नजदीक में रहने के कारण वो साउंड का एक्सपीरियंस पहले उस व्यक्ति को ज्यादा होता है, क्योंकि वही तो जलाता है। तो पहले इस बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट आप करो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग भी आपको ही करना पड़ेगा। तो बाबा कहता है ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है जानते हो? आ जाओ मेरे पास, मैं स्पेशल ट्रेनिंग देता हूँ, मैं आपको रेडी करता हूँ। ऑर्डिनरी नहीं है, स्पेशल क्लास लेना पड़ेगा, सभी लोग बम रेडी नहीं कर सकते हैं ना, उतना पावरफुल तपस्या करो तब मिल जाएगा। इसमें आप विजयी बन जाते हो। वो लोग बॉम्ब डालने से क्या होता है ना, आपने एक डाल दिया, उन्होंने दो डाल दिया, उनका विजय नहीं होता है, उनका विनाश होता है। इनकी तरफ से भी चला जाता है, उनकी तरफ भी चला जाता है, यहाँ भी लॉस, वहां भी लॉस, पैसा भी लॉस, बिल्डिंग भी लॉस, जगह भी लॉस, लोग भी मर जाएंगे। लेकिन बच्चे, आपको सारे विश्व को विजयी होने लगेगा। क्यों? आपका जो रूहानी बॉम्ब से वहां दर्द से रही हुई आत्मा को इतना सुकून मिलेगा, इतना खुशी मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा, आप सोच नहीं सकते हो। इतना कर्म आप कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है? इस इंटेंशन को रखते हुए अपने मन को परमात्मा के हाथ में देना है। मन मना भाव, मन परमात्मा के हाथ में देते हो ना, तो भगवान पूछता है, बच्चे इस मन से मुझे क्या करना है? जैसे एक स्टूडेंट्स को कॉलेज में एडमिशन किया जाता है, क्यों? कोई डॉक्टर करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई लॉ करता है ना। अपने कपड़े को टेलर के हाथ में देते हो ना, कहते हो कोई कोई साड़ी चाहिए, कोई के चाहिए कपड़े, माना शर्ट पैंट चाहिए, तो अलग 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 डिमांड रहता है ना, कपड़े तो एक ही है। तो अपने मन को किस इंटेंशन से भगवान के हाथ में दे रहे हो, समय के अनुसार अभी संकल्प चेंज करना पड़ता है। दृढ़ संकल्प पक्का। हाँ, आज बाबा ने कहा, क्या कहा? बॉम्ब रेडी करने के लिए मन दे दो। कल चेंज नहीं करना चाहिए, भगवान इसके लिए शांति दे दो, मांगने का नो। नेक्स्ट लेवल में जाओ, वहां से नीचे नहीं आना। आज आप देश विदेश में देख रहे हैं, विनाश का जो साधन है ना, रिसर्च इंप्रूवमेंट ट्रेंड में है। कार इंप्रूवमेंट, मोबाइल इंप्रूवमेंट, फ्लाइट इंप्रूवमेंट्स, ट्रेन इंप्रूवमेंट्स, हर चीज क्या है, पुराने से भी नेक्स्ट लेवल में जाते हैं ना, कोई नीचे लेवल में नहीं जा रहा। तो आपकी साधना भी, पुरुषार्थ भी एवरी डे अकॉर्डिंग टू मुरली चेंज होना चाहिए, नेक्स्ट लेवल में जाना चाहिए। तो इसमें कम समय में आप हर जगह अपनी पर्सनल लाइफ हो या दूसरों के लाइफ में भी विजयी बन जाएंगे। तो डबल फायदा लो, जलाओ भी, कमाओ भी। अपने विकारों को भी जलाओ और लोगों का आशीर्वाद भी ले लो। ठीक है, यह विधि अपनाओ बच्चे। अब इस विधि का जरूरत है, याद रखना। दुनिया में जितना भी बॉम्ब डालने के बाद वहां जितना भी लोग और पंच तत्वों को जो दुख का एहसास होता है, उससे भी फास्ट रूप में निराकार आपका बम बहुत अच्छा काम करेगा।
रिकवरी का काम करेगा, स्थापना का काम करेगा। इसके लिए आपको वहां भागने का जरूरत नहीं है, अपना मन वहां भेजना है। ये तो मन बाबा ही भेजता है, सिर्फ मन उसके हाथ में दे दो इसी कार्य में। तो बाबा का कहने का भाव क्या है जानते हो? हम कभी कभी बाबा को कहते हैं, बाबा हमने मन आपके हाथ पे दे दिया, आप जैसे चाहो उसको यूज करो। हम आपको डायरेक्शन नहीं देते हैं, आपको फुल परमिशन दे दिया है, जहां चाहो आप यूज करो। तो बाबा कहते हैं, आपके ऐसे मन को मैं इस कर्म के लिए अभी यूज कर रहा हूं। बच्चे याद रखना, बॉम्ब माना अभी सिर्फ इसराइल में, लेबनान में, ईरान में नहीं गिर रहा है। हर एक मनुष्यात्माओं के मन में हर सेकंड बम गिर रहा है। हर सेकंड दुख का, दर्द का, टेंशन का बम गिर रहा है। इसका असर भी तो हर आत्मा भुगत रहा है ना। मेंटल टेंशन, फाइनेंशियल टेंशन, बीमारी का टेंशन, रिलेशनशिप का टेंशन गिर रहा है। तो वो सभी शांत करने वाला कौन? आप ही तो हो, ऐसे महान कार्य कर सकते हो। तो इस दृढ़ संकल्प द्वारा अपने मन बुद्धि को आज के दिन नवंबर 2 तारीख को भगवान के हाथ में देकर तो देखो, उसके बाद देखना रिजल्ट्स कैसा रहता है। दुनिया वाले ऐसे वैरायटी मनोरंजन के लिए क्रैकर जला रहे हैं, किसी के विनाश के लिए बॉम्ब डाल रहे हैं। आप शांति के लिए बॉम्ब डाल दो, निराकार रूप में घर में रहती हुई। रिजल्ट्स को तो देखो। स्लोगन, किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है। देखो, सभी के जैसे आप काम करेंगे उसमें स्पेशलिटी कुछ नहीं है ना। दुआ लेना है, कुछ स्पेशल काम आपको करना है जो सभी लोग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे स्पेशल काम के लिए आप अपने मन बुद्धि भगवान के हाथ में दे देंगे, तो जरूर बाबा आपको दुआ देगा, और आपका जो पुरुषार्थ सेवा भी बहुत फास्ट ऊपर चले जाएगा। अभी नॉर्मल में इस पेशेंट को सकाश दिया, इस समस्या के लिए सकाश दिया, आपके योग द्वारा आपकी ये समस्या का समाधान में, दैट इज नॉर्मल हो गया। अभी कुछ स्पेशल नहीं है, अभी कुछ स्पेशल करके देखो। जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे ना, उस समय जब चित्र प्रदर्शनी स्टार्ट हुई थी, उस समय बाबा को अच्छा लगता था कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उसके बाद बाबा को नया सेवा अच्छा लगता था, न्यू वेराइटीज, है ना। ऐसे ही नया 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 विधि को अपनाते चलो। याद रखिएगा, ये सभी विधि अप्लाई करने वाले बाबा हैं। सिर्फ अपने मन को साधन के रूप में उनके हाथ में देना सिर्फ आपका काम है। आप ये मत सोचिएगा वो हम कैसे रेडी करें, हम कहाँ डालें, कैसे डालें, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करें, ये आप काम आपका नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है, मन उनके हाथ में दे दो। माना रॉकेट बम बाबा डालेगा, शांति उनके पास है, सिर्फ इस पर्पस के लिए मन उनके हाथ में दे देना। कॉन्सेंट्रेशन में लंबे समय तक अपने मन बुद्धि को परमात्मा के हाथ में दे देना। वो कर्म होने के बाद उस रिजल्ट्स को देखना, कितना फास्ट रूप में दुनिया परिवर्तन होता है। हम सभी बच्चों के मन में क्वेश्चन था ना, इतना थोड़े समय में विनाश भी होकर स्थापना कैसे होगा? हमारे मन में क्वेश्चन था कि नहीं? 100 ईयर संगम युग है, 87 ईयर्स कंप्लीट हो गया है, अभी थोड़े समय में ये सारी दुनिया विनाश भी हो, स्थापना हो। तो बाबा कहता है, बच्चे आप सभी जानते हो ना, विनाश के लिए बॉम्ब रेडी है कि नहीं? रेडी है। तो बाबा के पास स्थापना के बॉम्ब भी रेडी है। उसके लिए बहुत आत्माओं का जरूरत नहीं, थोड़े आत्मा काफी है बाबा के लिए। देखो एक बॉम्ब कितना लोगों को मार देता है। भगवान के पास ऐसा एक बॉम्ब है, सारे विश्व का कल्याण कर सकता है, इतना बॉम्ब है बाबा के पास। लेकिन लेकर जाके डालने के लिए मन चाहिए बस, बाकी का काम बाबा करेगा। तो ऐसे दृढ़ संकल्प करो, ऐसे महान स्पेशल कार्य में मुझे भगवान के हाथ में साधन बनना है। ठीक है, ऐसे दृढ़ संकल्प करके मन भगवान के हाथ में दे देना, तब देखना रिजल्ट्स कैसे होता है। ओके, अब शांति।